जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू एम्बिशन क्लासेज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होइएगा। दोस्तों हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब अनुपात और समानुपात होता है। हमने इसका बेसिक क्लास भी देखा, इसका एडवांस क्लास भी हमने देखा। दोस्तों हम पढ़ रहे थे पिछले क्लास में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिल्क एंड वाटर, और बच्चों का बहुत डिमांड है इस टॉपिक के लिए दोस्तों, तो इसीलिए इस टॉपिक को देखिए। हमने पढ़ा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिल्क एंड वाटर, मतलब दूध और पानी पर आधारित प्रश्न। हमने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया, हमने नंबर ऑफ टाइप्स भी सॉल्व किए, हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सॉल्व किया। दोस्तों जो बच्चे ये दूध और पानी वाले सवाल का लास्ट लेक्चर नहीं देखे हैं, वो सबसे पहले क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाके सबसे पहले वो देखिए। उससे पहले भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो क्लास है वो देखिए, उसके बाद इसमें आइए दोस्तों, बहुत मजा आएगा। और आज का क्लास और इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। तो सारे बच्चे तैयार हो जाए, दिल थाम के बैठिए और इंतजार की देखिए क्या होगा बच्चों, कैसा क्वेश्चन होगा, उसका सोल्यूशन क्या होगा, बनाने का तरीका क्या होगा, वे ऑफ स्टाइल क्या हो। दोस्तों सारे चीजों का हम अध्ययन करेंगे, इसलिए सारे बच्चे एकदम बोर्ड पे ध्यान दीजिए। सारे बच्चे एकदम ध्यान, सारे बच्चे तैयार हो जाए, माइंड प्रिपेयर कर लीजिए। चलिए बच्चों, चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्या बोल रहा है नेक्स्ट सवाल, एक बर्तन में 64 लीटर शराब है। हमने लिखा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिल्क एंड वाटर, तो जरूरी नहीं है कि दूध और पानी ही होगा, शराब और पानी भी हो सकता मित्रों है। सवाल क्या कह रहा है कि एक बर्तन में 64 लीटर शराब है, 8 लीटर निकाला जाता है और पानी से बर्तन को भर दिया जाता है। यदि यही प्रक्रिया तिबारा जारी रखे तो मिश्रण में पानी और शराब का अनुपात क्या होगा। अगर ऐसे सवाल आए, अगर इसको हम समझाएं तो मैं ये कह सकता हूं किसी बर्तन में 64 लीटर शराब है और एक आदमी आया, 8 लीटर उसमें से निकाल लिया और उसमें 8 लीटर उस शराब के जगह पानी डाल दिया और यह प्रक्रिया 3 बार किया, तो आपसे पानी और शराब का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों। तो ऐसे सवालों का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। आप सबसे पहले देखिएगा वो बर्तन किस चीज से भरा हुआ है, तो वो बर्तन शराब से भरा हुआ है। तो आप यहां लिखिएगा पहले का शराब और बाद का शराब। सबसे पहले आप ये देखिएगा वो बर्तन किस चीज से भरा हुआ है, तो वो बर्तन शराब से भरा हुआ है, तो लिख दीजिएगा पहले का शराब और बाद का शराब। 8 लीटर निकाला है दोस्तों, क्लियर है, 8 लीटर निकाला है, कितने में से, 64 में से, तो 1/8 निकाल लिया। और 1/8 निकाला तो कोई भी चीज निकालने से घटता है या दोस्तों बढ़ता है, तो घटता है, तो 8 और 1 निकाल लिया तो 8 में से 1 गया तो 7। और यह प्रक्रिया 3 बार किया गया, इसीलिए हम 3 बार लिख दिए। और दोस्तों ये सवाल आपका बन गया, हो गया 512 अनुपात 343। हो सकता है आपके ऑप्शन में ये भी हो, लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपसे पानी और शराब का अनुपात पूछ रहा है, तो आप यहां लिख देना पानी और यहां लिख देना शराब। तो बाद में शराब है 343 और ये पानी कहां से आया, पानी तो वही है दोस्तों जो शराब के जगह पे डाला गया है। तो शराब था 512 और उसमें से अब बचा 343, इसका मतलब जो बीच वाला है वो पानी बच गया, तो इसका आंसर हो गया 169 अनुपात 343। दोस्तों ध्यान दीजिए, 169 अनुपात 343 हो गया। क्या कह रहा था, 8 लीटर हमने निकाल लिया, कितना में से, तो 64 में से, तो 1/8। अगर इसको काटेंगे तो 1/8, तो अब कोई भी चीज निकालने से वो घटेगा, तो 8 अनुपात 7, 8 अनुपात 7, 8 अनुपात 7, तो 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, 7 सते 49 सते 343। अब ये बोला ये सारा प्रक्रिया कर लिया गया, तब आप बताइए पानी और शराब का अनुपात क्या है। तो बाद में पहले तो शराब इतना है और आज इतना है, तो इतना, तो पानी कितना है, दोनों को माइनस कर दीजिए, तो 169 हो गया। माइनस क्यों की,
क्योंकि इतना से इतना हो गया, इसका मतलब बीच वाला पानी ही तो डाला गया, तब तो कम गया है ना। चलिए बच्चों, इसे ध्यान देने वाली बात क्या है, जो पूछेगा, शराब पानी पूछता तो 343 अनुपात 169, पानी शराब पूछ रहा है तो 169 अनुपात 343। ध्यान दीजिए, पहले था इतना शराब और आज हो गया इतना शराब। बच्चों तो इस सब सारे सवालों के कंसेप्ट को समझिए और समझने का भी प्रयास कीजिए और देखिए कैसे बनाया जा रहा है मित्रों। इसीलिए सारे बच्चे एकदम बोर्ड पे ध्यान देंगे, सारे बच्चे एकदम बोर्ड पे ध्यान दें। सर चुटकी में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसा अजूबा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा जो आप ना पहले कभी सुने होंगे ना पहले कभी देखे होंगे मित्रों। इसलिए सारे बच्चे एकदम बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बहुत मजा आने वाला मित्रों, सारे बच्चे तैयार रहिए। चलिए बढ़े आगे बच्चों, चलिए समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, 12 किसी बर्तन, मान लीजिए कोई बर्तन है, उसमें 60 लीटर दूध रखा है, एक आदमी आया, उसमें से 12 लीटर निकाल लिया और उसके जगह पे 12 लीटर पानी डाल दिया। तो 60 लीटर में से 12 लीटर निकाल के 12 लीटर पानी डाल दिया गया और यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो आपसे पूछ रहा है दूध और पानी का अनुपात। दोस्तों याद रहे, सबसे पहले क्या करना है कि देखना है बर्तन में क्या था। तो बर्तन में दूध था, तो लिख दीजिए पहले का दूध और यहां लिख दीजिए बाद का दूध। तो 12 लीटर निकाला है कितना में से, 60 में से, तो 12 पंचे 60 और पहले का दूध 5 है और हम निकाल रहे हैं, तो 5 में से 1 निकाल लिया तो 4 हो गया। और कह क्या रहा है दोस्तों, यह प्रक्रिया दोहराई जाती, मतलब ट्वाइस। तो दोहराई मतलब 2 बार, तो 2 बार का मतलब 5 अनुपात 4, तो 5 पचे 25, 4 चौका 16। पिछले सवाल में तेहराई जा रही थी तो हमने 3 टाइम्स लिया, यहां दोहराई जा रही है हमने 2 टाइम्स लिया। अब आपसे यहां दूध और पानी का अनुपात पूछ रहा है, तो आपके मन में एक सवाल आएगा, सर बताइए जब ये सिर्फ दूध था तो इसमें पानी आया कहां से? तो पानी तो वही डाला गया दोस्तों, 12 लीटर दूध हमने निकाला और 12 लीटर हमने पानी डाला, वही तो पानी है। तो ध्यान दीजिए, पहले दूध टोटल था 25, अब दूध हो गया 16 और पानी की बात कर रहा है तो घटा दीजिए, तो 25 में से 16 गया तो 9। आपका आंसर कितना हो गया मित्रों, 16 अनुपात 9। दोस्तों ईमानदारी पूर्वक बताइए, एकदम देख के सवाल को समझ के बताइए, क्या आपने ऐसा कॉन्सेप्ट आपने कभी देखा था? चलिए बहुत अच्छी बात है। और आप एक चीज यकीन मानिए, सर इतना आसान और इतना शानदार, इतना कंसेप्ट अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़िए, मेरा कॉन्सेप्ट है, आपका दिमाग है, आपका मेमोरी है, तभी रिजल्ट आने वाला है दोस्तों। इसलिए सारे बच्चे ध्यान दें, बाद में दूध 16 और पानी की बात कर रहा है तो यहां माइनस कर देना है, तो 25 में से 16 गया तो 9। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए सारे बच्चे बोलिए क्लियर है। चलिए सबको मजा आ रहा है? चलिए बच्चों ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, सबको मजा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है मित्रों कि शराब से भरी हुई एक बर्तन में से 10 लीटर शराब निकाला जाता है। अब कोई बर्तन है, उस बर्तन में कितना शराब है अपन को नहीं पता है, तो उसमें से 10 लीटर निकाला जाता है और बर्तन को पानी से भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया दोहराई जाती है और बर्तन में शेष शराब और पानी का अनुपात कितना हो जाता है मित्रों? तो बर्तन की क्षमता बताइए दोस्तों। सवाल क्या कह रहा है, फिर से सुनिए, सारे बच्चे सुने, क्या कह रहा है कि शराब से भरी हुई एक बर्तन में से 10 लीटर शराब निकाला जाता है। तो आपको तो पता है, सबसे पहले यह देखना है कि बर्तन किस चीज से भरा हुआ है। तो बर्तन शराब से भरा हुआ है, तो यहां लिखेंगे पहले का शराब और बाद का शराब। दोस्तों पहले का शराब और बाद का शराब क्या कह रहा है मित्रों? सारे बच्चे एकदम ध्यान दीजिए, सर क्या बच्चा है, ध्यान दीजिए सारे बच्चे, क्या कह रहा है कि शराब से भरी हुई एक बर्तन में से 10 लीटर शराब निकाला जाता है और बर्तन को पानी से भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया दोहराई जाती है और बर्तन में शेष शराब और पानी का अनुपात भी दिया हुआ है दोस्तों। ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है,
शराब पानी का अनुपात दिया है 144:25। पिछला सवाल में हमको ये निकालना होता था और कुल दिया होता था, लेकिन इस सवाल में ये दिया है और कुल निकालना है। बस यही अंतर है, सवाल वही है, तरीका वही होगा, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग लगाना होगा। तो क्या कह रहा है कि कोई बर्तन शराब से भरा हुआ है, उसमें कितना शराब है ना अपन को पता है ना आपको पता है, और कहता है उसमें से 10 लीटर निकाला जाता है और 10 लीटर पानी डाला जाता है। दोस्तों उस मिश्रण में पानी आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और कहता है उसके बाद शराब का अनुपात इतना है, शराब और पानी का, तो बाद वाला शराब 144। और कहता है पहले का शराब, तो पहले वाले शराब में तो दोस्तों पानी नहीं था, इसका मतलब टोटल था, तो 144 25 169। यही तो बात है, पहले शराब 169, बाद में शराब 144, तो 144। अब पानी कहां से आया? तो दोनों का अंतर पिछले सवाल में लेते थे कि नहीं लेते थे? अरे भाई पिछले सवाल का ही दोस्तों तो ये है। अब देखिए क्या है, पहले टोटल शराब इतना, बाद में इतना, तो इतना, और कहता है पानी कितना है, तो पानी इसमें से अंतर ही तो लेते हैं। बोलिए ना दोस्तों, क्या सही है? अंतर ही तो लेते हैं। अब ये दो बार करूं, 169 को 13 13, 144 को 12 12। क्लियर रहे? और आप एक चीज समझ जाइए, अगर 2 बार होगा तो ये पक्का स्क्वायर होगा, और 3 बार होगा तो पक्का क्यू होगा। तो सवाल कहता है 10 लीटर निकाला, लेकिन आपके अनुसार 13 में से 12 1 लीटर निकाला। क्षमता पूछ रहा है तो 13, तो उस बर्तन का क्षमता मित्रों कितना हुआ? 130 लीटर हुआ। बोलिए दोस्तों, क्या सवाल वही है? बनाने का तरीका थोड़ा हमने चेंज किया है, कॉन्सेप्ट भी हमने वही लगाया है। दोस्तों क्या कहता है, थोड़ा ध्यान दीजिए सारे बच्चे, एकदम बोर्ड पे ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है? शराब से भरी हुई एक बर्तन में से 10 लीटर शराब निकाला। कितना लीटर? 10 लीटर। और बर्तन को पानी से भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया दोहराई जाती है और बर्तन में शेष शराब और पानी का अनुपात कितना है? तो 144:25 है। ये बाद की बात है, तो बाद में शराब 144 हो गया। और पहले शराब कितना था? तो टोटल जोड़ दीजिए ना, 144:25, क्योंकि पहले तो पानी था नहीं, तो पानी नहीं था, तो बाद दोनों को ऐड कर दीजिए। अब ये 169 144 सवाल में देखिए दोहराई जाती है, तो पक्का 169 किसका वर्ग है? 13 का। 144 किसका है? 12 का। तो पहले 13 था, आज 12 है। कितना निकाला गया? 1। लेकिन सवाल कितना का है? 10। तो 10/1 चाहिए पहले वाला, तो गुने 13, तो 13 दाही 130। चलिए बच्चों क्लियर है? चलिए सारे बच्चे बोलिए, चलिए बोलिए बच्चों, क्लियर है? बच्चों एक समझ जाइए, अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छा लग रहा है, इसमें कोई ट्रिक कोई फॉर्मूला हम नहीं अपना रहे हैं। मैं फॉर्मूला से सर देखिए, अर्थमेटिक में फॉर्मूला नहीं, अर्थमेटिक विदाउट फॉर्मूला पढ़ना होगा, न एक्स मानना होगा, कुछ नहीं मानना होगा, विदाउट फॉर्मूला पढ़ना होगा, तभी अर्थमेटिक में मजा आएगा दोस्तों पढ़ने में। तो आप एकदम देखिए कि सर क्या कर रहे हैं, कैसे बना रहे, इसको बनाइए, घर पे रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और आप कोई भी बुक उठा लीजिए दोस्तों, कोई भी बुक, और कैसा भी सवाल हो आप चुटकी में बना लोगे। चलिए बच्चों, इसलिए सारे बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिए और खुद से बनाने का भी प्रयत्न करें ना। सवाल आपके सामने है, हमने कंसेप्ट बता दिया, नेक्स्ट सवाल मैं इसी टाइप का बताऊंगा, तो आपका क्या काम है? सबसे पहले इसको पोस्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? खुद से सवाल को रोक देंगे वहां पे, और खुद से सवाल पढ़ के हम बनाएंगे। तो ऐसा कीजिएगा दोस्तों, इससे आपको फायदा है। पहला तो सबसे पहले आपका माइंड कंसेप्ट आपका तगड़ा हो जाएगा, और आप क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व करने लगेगा। तो दोस्तों ऐसे बनाते रहिए, ठीक है? चलिए बच्चों, मजा आ रहा है सबको? चलिए सारे बच्चे मजा ले रहे हैं सर? चलिए सर एकदम आग लगा लीजिए मैथ में दोस्तों। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि दूध से भरे एक बर्तन में से 8 लीटर दूध निकाला जाता है और पानी द्वारा विस्थापित किया जाता है। यह प्रक्रिया 4 बार की जाती है, तब दूध और पानी का अनुपात 16:65 हो जाता है। तो बर्तन की क्षमता बताइए दोस्तों। सॉल्यूशन क्या कहेगा? सबसे पहले किस चीज से भरा है? दूध से। तो यहां लिखेंगे पहले का दूध, और यहां लिखेंगे बाद का दूध। मित्रों क्लियर है? मित्रों क्या कह रहा है कि बर्तन दूध से भरा है, तो पहले का दूध और बाद का दूध। और देखना है दूध और पानी का अनुपात भी दिया, मिल्क और वाटर 16:65। दूध है
यहाँ भी दूध है तो दूध 16 हो गया। और पहले के दूध में तो पानी नहीं था तो जोड़ दीजिए तो 81 हो गया। और कहता है यह प्रक्रिया 4 बार, ये 81 कहां से आया? 65 प्लस 16, 4 बार, तो 81 किसका डबल स्क्वायर है? 3 3, ये 4, ये 2 2 का हो जाएगा, 4 बार इसलिए 1 2 3 4। ये पक्का, अगर 3 होता था घन होता तो 3 से 2 1 हो गया। सवाल कहता है 8 लीटर निकाला है, आपके अनुसार 1 गुने 3, तो आंसर हो जाएगा 8 3। बस आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट देखना है और सवाल खुद ब खुद बन जाएगा। इसे मित्रों सबसे पहले क्या करें, ऐसे कॉन्सेप्ट को आप देखिए कि कैसे बनाया जा रहा है, तब मजा आएगा दोस्तों। तो आपको करना क्या है, आप सवाल पढ़िए, सवाल को खुद से बनाइए। अगर ये बन जाता है उसके बाद कोई बुक उठाइए, बुक से भी बनाइए, कोई भी बुक उठा लीजिए ना, किसी भी सवाल का हो, किसी भी राइटर का हो, कोई भी हो, आप उसको बनाइए तो एकदम मजा आएगा। तो मजा लेना है। और देखिए वो दिन आप भूल जाइए कि बाप रे मैथ कैसे बन, नहीं नहीं, वो दिन भूल जाइए, वो दिन लद गए, वो दिन टल गए जब आपको मैथ हार्ड लगता था। क्योंकि अब आप मेरे साथ जुड़े हुए दोस्तों, तो आप मेरे साथ जुड़ गए तो फिर मैथ में आपको घबराने की जरूरत नहीं है मित्रों। तो करना क्या है, ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे तो ये तो आपको समझना है। 81 को पूछे कोई कहां से आया, इसको हमने ऐड किया, क्यों ऐड किया हमने बता दिया। और ये 3 3 3 3 क्यों लिखा, क्योंकि यह बोल रहा है 4 बार, तो 4 बार का मतलब यहाँ 3 3 3 3 हो जाएगा। और 16 को कैसे लिखेंगे, 2 2 2 2 लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए मिटा दे, चलिए बच्चों नोट डाउन करते चलिएगा और खुद से बनाने का भी प्रयास कीजिए। नेक्स्ट सवाल ध्यान दीजिए, जो क्या कह रहा है कि एक बर्तन में 2 द्रव्य ए और बी का अनुपात 7:6 है। यदि 26 लीटर मिश्रण हटाया जाए, उतने ही मात्रा में द्रव्य बी मिलाया जाए। मैं देखिए सर, सोचिए समझिए, कहता है ए और बी का मिश्रण है, उसमें से क्या कह रहा है दोस्तों कि 26 लीटर मिश्रण हटा दो और उतना ही डाल दो। तो दोस्तों जितना हमने निकाला और उतना ही डाला, तो क्या एक बात बताइए, क्या वॉल्यूम में कोई परिवर्तन आएगा? क्या आयतन में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जितना हमने निकाला उतना ही हमने डाला। मान लीजिए कोई क्लास चल रहा है, क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, 20 बच्चे अब्सेंट है, लेकिन फिर 20 बच्चे नया आ गए, तो एक बात बताइए, क्या क्लास के वॉल्यूम पे, क्या क्लास के आयतन पे कोई असर पड़ेगा? कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। तो करना क्या है, ऐसे सवालों को कैसे बनाना, ध्यान दीजिए। सवाल मैं पढ़ रहा हूं दोस्तों, क्या कह रहा है कि एक बर्तन में 2 द्रव्य ए और बी का अनुपात 7:6 है। यदि 26 लीटर मिश्रण हटाया जाए, उतने ही मात्रा में बी मिलाया जाए, तो अनुपात 6:7 हो जाता है। तो बर्तन में द्रव्यों की मात्रा क्या है? क्या कह रहा है दोस्तों, सॉल्यूशन दो है, एक ए है एक बी है, 7:6 पहले है। अब इसमें से 26 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए। दोस्तों दूध और पानी किस, मतलब कोई बर्तन है, उस बर्तन में दूध और पानी, आप तो दिमाग लगाइएगा, कोई बर्तन है, बर्तन में दूध और पानी रखा गया है, और दूध और पानी रखा गया है, हम उसमें से क्या किए, 10 लीटर मिश्रण निकाल दिए। दोस्तों तो क्या आप बता सकते हैं, मिश्रण हमने निकाला तो उसमें से दूध और पानी दोनों निकलेगा या केवल दूध निकलेगा? मिश्रण का मतलब दोनों निकलेगा। तो सवाल कर रहा है 26 लीटर मिश्रण हमने निकाला, तो मिश्रण में दोनों निकलेगा कि एक निकलेगा? दोनों निकलेगा। तो मिश्रण निकालने पर कोई प्रभाव तो पड़ा होगा। तो अनुपात 7:6 था और अनुपात हो कितना गया, 6:7। क्लियर है दोस्तों? चलिए सवाल कह रहा है अब जितना निकाले उतना ही डाले, तो आयतन बराबर होगा कि नहीं होगा? यहां देखते हैं 7 6 13, ये देखिए आयतन पहले से बराबर है। अगर न बराबर होता तो कैसे करते हो हम आपको बता चुके हैं। चलिए अब कहता है 26 लीटर मिश्रण निकाले हैं, 26 लीटर, तो 26 लीटर में ए और बी दोनों निकला होगा कि एक निकला होगा? बोलिए दोस्तों, सारे बच्चे जवाब दे। 26 लीटर में ए और बी दोनों निकला है कि सिर्फ एक निकला है? तो दोनों निकला है। तो मैं 26 लीटर में ए बता देता हूं कितना है, तो टोटल 26 लीटर है, लेकिन आपके अनुसार टोटल 13 है, और चाहिए ए, तो ए 7 है। तो 13 दूना 26 तो हो जाएगा 7 दूना 14 लीटर, 7 दूना 14। तो सवाल के अनुसार ए निकला है 14 लीटर। 26 लीटर में से
14 लीटर ए है और बाकी क्या होगा, बी होगा। लेकिन आपके अनुसार ए पहले 60 था, आज 6 है, तो ए कितना निकला, ए, और चाहिए टोटल, तो टोटल 13। दोस्तों सारे बच्चे बोलिए, सारे बच्चे, किसी को भी अगर कोई प्रकार का परेशानी है तो आप हमको बताइए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आप कैसे बताइएगा? तो बच्चों उसके बहुत सारे सॉल्यूशन है। आप क्या करोगे, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ो, टेलीग्राम चैनल एम्बिशन क्लासेस से जुड़ो, उससे होता है। उसके बाद व्हाट्सएप चैनल है, आपके स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप नंबर, आप वहां से मेरे साथ जुड़ सकते हैं या आप कॉल कर सकते हैं। सर मैं हमेशा आपके साथ तैयार हूं और आपकी किसी भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका सलूशन मैं करूंगा, आपके सर करेंगे दोस्तों। तो आप तैयार रहें, आप उठाइए, मोबाइल उठाइए और आप वहां से अगर कोई दिक्कत है या तो कॉल करें, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े या मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़े। दोस्तों मजा आ रहा है दोस्तों? चलिए सारे बच्चे, क्या कह रहा था, जितना निकाला उतना डाला तो आयतन बराबर, तो आयतन पहले से क्या है मित्रों, आयतन पहले से क्या है, बराबर है। अब सवाल कह रहा 26 लीटर में ये, तो 26, लेकिन आपके अनुसार 13 और चाहिए 7, तो 7 गुना 14 लीटर, तो ए 14 लीटर और आपके अनुसार ए 1 लीटर निकला। क्यों? क्योंकि पहले ए 7, आज ए 6, तो ये निकला कितना, ए, और चाहिए टोटल, तो गुने 13, तो आंसर होगा 182 लीटर। दोस्तों तो चलिए, कैसा लग रहा है क्लास? मजा आ रहा है दोस्तों? सारे बच्चे मजा आ रहा है? चलिए बहुत अच्छी बात है, मजा आ रहा होगा। और थोड़ा मोड़ा मजा नहीं, बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा दोस्तों। इसीलिए एकदम दिल थाम के बैठे रहिए और एकदम देखते रहिए और इस सवाल को, ऐसे सवाल आप खोजिए। पढ़ना क्या होता है, ये नहीं कि सर पढ़ा दियोगे, नहीं, हमने पढ़ाया और आप बुक में खोजिए कि वो सवाल कहां है और वैसे सवालों को बनाने का प्रयत्न करें, तब मजा आएगा दोस्तों। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, दोस्तों में भी शेयर करते रहिए दोस्तों, तब तो और मजा आने वाला है। जितने सारे बच्चे जुड़ेंगे उतना मजा आएगा, इसलिए बच्चों एकदम तैयार रहें और स्टूडेंट को जोड़ते रहिए बच्चे। कैसा लग रहा है बच्चों? ठीक है, चलिए हम दूध पानी से थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। दूध और पानी के जो सवाल थे उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। एक थोड़ा और दूध और पानी का सवाल देख रहे हैं, क्या बोलता है, किसी बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, दूसरे बर्तन में 2:3 है, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नया अनुपात 2:1 हो जाए। देखिए सर, एलिगेशन हमने बताया था आपको परसेंटेज में, एलिगेशन में पढ़ाऊंगा इसके जस्ट बाद, उसमें वह इस प्रकार के सवाल आएंगे, लेकिन मैं यहां दूध और पानी की चर्चा कर रहा हूं दोस्तों, तो मैं इसे दूध और पानी में ही चर्चा करना चाहता हूं। एलिगेशन में हमने आपको बताया था कुछ नियम, वो नियम हमने परसेंटेज में बता दिया है दोस्तों, तो अगर दिक्कत हो तो वहां पे जाके आप समझे, लेकिन मैं भी यहां भी समझाने का प्रयास करूंगा। सवाल कह रहा है किसी बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, तो मान लीजिए एक बर्तन ए है, दूसरा बर्तन बी है, तीसरा बर्तन सी है, तीनों में दूध और पानी, तीनों में दूध और पानी है। पहला बर्तन में दूध और पानी है 4:1, दूसरा बर्तन में दूध और पानी है 2:3। कहता है कैसे मिला है कि 2:1 हो जाए। दोस्तों कभी भी सवाल आता है एलिगेशन में, एक इस प्रकार है, एक उस प्रकार है, और दोनों को मिला दे तो किस प्रकार होगा, ये एलिगेशन का टॉपिक है। तो जब ये बोलेगा किस अनुपात में मिलाया जाए, कैसे मिलाया जाए, ये सारा एलिगेशन का होगा। तो मैं इसे कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले आयतन बराबर 3 2 5, ये आयतन बराबर नहीं है, तो 5 में 3 से, 5 में 3 से, 3 में 5 से, तो 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 5 दूना 10, 5 एकम 5। अब देखिए आयतन बराबर हो गया 12 3 15, 9 6 15, 10 5 15। और जैसे ही आप आयतन बराबर करोगे सवाल आपका बन गया। पहला में दूध 12, दूसरा में दूध 6, और मिला के लाना कैसे है 10। एलिगेशन में हमने आपको बताया था ये जो है दोनों के बीच का होता, तो 10 में से 6 गया 4, 12 में से 10 गया 2, तो आंसर होगा इसका दोस्तों कितना होगा, 2:1। कितना होगा, 2:1। ये दूध से बना, पानी से बना सकते हैं। पहला बर्तन में पानी 3, दूसरा बर्तन में पानी 9,
और मिला दे तो 5, यहां से भी बनाइएगा तो 4 2, तो आंसर हो जाएगा 2:1। तो आप ऐसे भी सवाल को बना सकते हैं। सबसे पहला काम दोस्तों क्या है ऐसे सवालों में, आयतन बराबर करना, वॉल्यूम बराबर करना। या तो आप दूध से बनाइए या पानी से बनाइए और आपका सवाल बन जाएगा। दोस्तों कैसा लग रहा है? चलिए सवाल आपके सामने आ जाएगा, सवाल लिखा हुआ है और उसको खुद से बनाने का प्रयत्न करें। सबसे पहले आयतन बराबर करें और उसके बाद 12 6 10। चलिए दूध पानी, इस तरह दोस्तों जो मिल्क और वाटर से जो भी सवाल संबंधित थे वो सारा सवाल आपका खत्म हो गया दोस्तों। तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ही कि किस प्रकार के और सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों एकदम तैयार रहिए सारे बच्चे। 1 2 सवाल 3 सवाल अभी हम और करवाएंगे, इसे सारे बच्चे एकदम ध्यान दीजिए। क्या बोल रहा है? पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात क्रमशः 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात क्या है? एक बात बताइए सर, उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एक अर्थ है, धरती है, तो धरती पे 2 पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। क्या है कि एक आदमी है वो पूरे पृथ्वी को भ्रमण करना चाहता है। दोस्तों सवाल क्या एक बार और सुनिए, पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात, सॉरी डाल लिखा गया क्वेश्चन में तो थोड़ा समझ जाइएगा, डाल नहीं है वो जल है, डाल नहीं है दोस्तों वो जल है। तो पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात क्रमशः 1:2 है। पूरे पृथ्वी पर सवाल कह रहा है कि दोस्तों पूरे पृथ्वी पर भूमि मतलब लैंड, वाटर मतलब जल, इसका अनुपात दिया हुआ है 1:2 और उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों यह 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात कितना होगा, ये आपसे चर्चा का विषय है। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं और बनाने वाले बहुत ज्यादा समय लेते हैं बनाने के लिए, लेकिन आज से आप चुटकी बजेगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसे सारे बच्चे एकदम ध्यान दीजिए क्या मैं करने जा रहा हूं। उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ पोल का मतलब पूरे धरती का, पूरे पृथ्वी का आधा। तो आधा कह रहा है तो कह रहा है आधा घूम लिया। टोटल घूमना था एक जमीन 2 पानी, टोटल घूमना था इसको 3। 1 लैंड, 1 भाग लैंड है, 2 भाग वाटर है, इसको घूमना था टोटल 3, लेकिन ये घूम लिया 5, जो कि असंभव बात है। और ये कहता है उत्तरी गोलार्ध घुमा है, तो उत्तरी का मतलब गोलार्ध मतलब दोस्तों आधा। तो टोटल 3 है तो 3 का आधा कभी 5 संभव है नहीं है, तो 3 का आधा 1.5 होना चाहिए, लेकिन ये 1.5 नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे मैं कुल एरिया मानने चल रहा हूं दोस्तों। माना कि कुल क्षेत्र तो 3 गुने 5 कर देना और 2 से गुना अपने मन से हर सवाल में कर देना है। तो कुल एरिया 30 मान लेना है। कुल एरिया कितना मान लेना है? 30। मतलब कुल उस आदमी को कितना घूमना है? 30। तो कुल वाला 3 है या 5 है दोस्तों? 3 है। तो 3 में कितना से गुना कीजिएगा तो 30, 10 से। और मतलब टोटल घूमना था 30 और उत्तरी गोलार्ध में घूम लिया है, तो उत्तरी गोलार्ध मतलब आधा घूम लिया है, तो 30 का आधा 15। तो 5 में कितना से गुना करेंगे तो 15, तो 3 से। और देखिए लैंड, वाटर, 10 से कम 10, 10 दूना 20, 3 दूना 6, 3 3। और देखिए मजा आएगा, जमीन 10, पानी 20, तो 20 10 30 घूमना था, लेकिन 6 9 15 घूमा है। अब एक बात बताइए, टोटल घूमना था कितना? 30। घूम कितना लिया? 15। क्या 30 का आधा 15 है कि नहीं है? तो यही तो करना था हमको। कहता उत्तरी गोलार्ध घूम लिया, तो उत्तरी गोलार्ध घूम लिया इसका मतलब 50% कवर कर लिया। तो 30 का 50% दोस्तों 15 ही तो होता है। तो देखिए टोटल घूमना था 10, घूम लिया 6, तो बचा कितना? 4। टोटल घूमना था 20, घूम लिया 9, बचा कितना? 11। क्या दोस्तों कुछ भी है? आप देखिए एक बात बताइए, ऐसे सवालों को बनाने में बहुत समय लगता है,
लेकिन आप एक चीज समझ जाइए कि अब आपका ऐसा सवाल चुटकी में बनेगा मित्रों, तो एकदम ध्यान दीजिए। ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमको घूमना कितना था, हमने घूम कितना लिया। घूमना हमें 3 था, हम घूम लिए 5। क्या ये कभी आधा होगा? आधा नहीं होगा मित्रों। तो आपको करना क्या है, तो 3 गुने 5 कर देना है, 2 अपने से गुना करना है। तो यहाँ 30 हो गया। तो अगर कोई पूछे 2 क्यों गुना किए, तो बाद में हमको आधा करना है, इसीलिए हम पहले ही 2 गुना कर चुके हैं। तो 30 का आधा 15, तो 3 में कितना से गुना, तो 30, तो 10 से, तो टोटल 30 हो गया। अब ये 5 है, तो 30 का आधा तो 15 होता है, तो 5 में कितना से गुना 15 कीजिएगा, तो 15, तो 3 से। दोस्तों चलिए सारे बच्चे बताएं, बोलो बाबू सबको मजा आ रहा है? चलिए सर, जो सवाल आपको बनाने में समय लगता था, आज के बाद वो सवाल बनाने में आपको समय नहीं लगेगा, वो क्वेश्चंस बनाने में आपको समय नहीं लगेंगे। मित्रों क्लियर है सारे बच्चे? जिनको भी सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। जो भी बच्चों को परेशानी है वो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, व्हाट्सएप से जुड़िए, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं दोस्तों। चलिए नोट डाउन भी करते चलिए बच्चों। नेक्स्ट में यही सवाल, सेम टाइप सेम क्वेश्चंस, बस थोड़ा डिजिट चेंज होगा, तो आप लोग खुद से बनाइएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं एक बार और खुद से बनाइएगा। पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 4:3 है। एक आदमी पृथ्वी का 50% कवर कर लेता है और भूमि और जल का नया अनुपात 3:2 होता है, तो भूमि और जल का अनुपात क्या? फिर वही बात है दोस्तों। तो सवाल आपके सामने आ गया है, पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 4:3 है, तो क्या करना है? लैंड वाटर ले लीजिए 4:3। क्या कीजिए, सबसे पहले देखिए क्या करना है। आप क्या करो, ऐसे सवालों को सबसे पहले सवाल आपके सामने आप पढ़िए और खुद से बनाने का प्रयत्न कीजिए कि सर कैसे बनाए हैं। 50% घूम लेता मतलब आधा घूम लेता है, तो हो जाता है 3:2। तो 4 3 7, 3 2 5, घूमना उसको 7, तो 7 का 50% मतलब आधा 3.5 होना चाहिए, लेकिन यहां 5 है। टोटल घूमना 7 है, तो यहां 3.5 न होना चाहिए, लेकिन क्या 3.5 है? नहीं, तो नहीं है तो हम लाएंगे। तो यहां पे फिर कुल क्षेत्र मानेंगे, कुल क्षेत्र 7 गुने 5 गुने 2, तो ये 70। अब 70 हमको देखिए पूरा एरिया 70 है और 7 है, तो 7 में कितना से गुना, तो 70, तो 10 से, तो हो गया 10 7 70। लेकिन हमको 50% चाहिए, तो 70 का 50% 35, लेकिन यहाँ 5 है, तो 35 कैसे आएगा, कितना से गुना करेंगे? 7 से। लैंड वाटर हो गया, तो 10 चौका 40, 10 तिया 30, 7 तिरी 21, 7 दूना 14। देखिए मजा आएगा, 40 30 70, 21 14 35। सवाल कह रहा है टोटल घूमना था 70 और 50% घूम लिया था। 70 का 50% 35 होगा कि नहीं होगा? तो जमीन कितना घूमना है? 40, 21 घूम लिया तो बचा कितना? 19। पानी घूमना है 30, 14 घूम लिया तो बचा कितना? 16। चलिए दोस्तों, अगर ये बनाने में पहले आपको समय लगता था दोस्तों, तो अब आपको वो समय नहीं लगेगा। वो दिन गए जब आपको समय लगता था मित्रों। अब बहुत मजा आने वाला। सारे बच्चे एकदम देखिए, सारे बच्चे बताइए सही सही, क्या मजा आया या नहीं आया? बोलिए आया, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों क्या करना है, आप खुद भी पढ़ रहे हैं तो खुद देखिए, आपके दोस्त बाहर पढ़ते हैं उसको भी बोलिए भाई साहब एक बार वीडियो तो देखो, तब तो पता चलेगा कि सर कैसा पढ़ाते हैं, क्या है, कैसे पढ़ाया है, क्या कॉन्सेप्ट है। दोस्तों तो ये काम आपको करना होगा। आपको अच्छा लगता है तो जितने बच्चे हैं, आपके जितने दोस्त हैं, सबके जोड़िए, सबको वीडियो लाइक करवाइए, कमेंट करवाइए, शेयर कीजिए आप, और उसको भी बोलिए वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट सवाल, इसको मिटा दो दोस्तों। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात। सवाल क्या कह रहा है कि एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है। कुत्ता खरगोश के 7 छलांग पर खुद 6 छलांग लगाता है, लेकिन खरगोश कुत्ता के 5 छलांग पर 6 छलांग लगाता है। तो कुत्ता एवं खरगोश की छलांग दर की तुलना करें दोस्तों। तो एकदम सर ये बहुत, देखिए कभी भी ऐसे सवाल आपको बनाने में अगर समय लगता है, लेकिन आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आपका दिल इतना बाग बाग हो जाएगा मित्रों कि आज के बाद आपका समय बिल्कुल नहीं लगेगा। इसीलिए सारे बच्चे एकदम ध्यान दीजिए, क्या कह रहे हैं बच्चों,
एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। कुत्ता खरगोश के 7 छलांग पर खुद 6 छलांग लगाता है। खरगोश का छलांग 7 और कुत्ता का 6। फिर खरगोश कुत्ता के 5 छलांग पर खुद 6 छलांग लगाता है। सवाल में यही लिखा हुआ है। सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? कुत्ता खरगोश के 7 छलांग पर खुद 6 छलांग और खरगोश कुत्ता के 5 छलांग पर खुद 6 छलांग, और कहता है दोनों के गति की तुलना करें। तो बच्चों क्लियर रहे, हमको दोनों में तुलना करना है, तो कुत्ता और खरगोश दोनों में तुलना करना है। अगर मैं सिर्फ इसको गुना कर दूं तो कुत्ता कुत्ता का तुलना हो जाएगा, लेकिन हमको कुत्ता से खरगोश का तुलना करना है, तो आप तिरछा तिरछी गुना कीजिए। 6 गुने 6 36, 7 गुने 5 35, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्लियर है, सारे हो गए आंसर, कुछ नहीं है। एक बात बताइए, क्या 5 सेकंड से 5 सेकंड भी नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चन को बनाने में दोस्तों? तो हम नेक्स्ट क्लास में एलिगेशन लेकर आएंगे। तो एलिगेशन हो या प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो आप एकदम सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, वो क्या करें, सबसे पहले लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं वो सबसे पहले वहां से देखें, पूरा वहां देखें, इसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सारा देखें। जो बच्चे परसेंटेज नहीं देखे वो भी परसेंटेज देखें। करना कुछ नहीं है, आप दोस्तों पे लिंक शेयर कीजिए, दोस्तों लोग खुद सब्सक्राइब कर देंगे। नहीं तो आप उसको बोलिए कि यूट्यूब पे जाए और एम्बिशन क्लासेस सर्च करें, सबसे पहले अपना वीडियो आएगा, वहां पे सब्सक्राइब करें। और आप खुद सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और दोस्तों को भी बोलिए यूट्यूब पे जाके मिशन क्लासेस सर्च करें और वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, तभी जाके मजा आएगा दोस्तों। कुछ भी मिस नहीं करना है, एकदम दोस्तों देखते रहिए। और अगर चाहते वीडियो आपके पास पहुंचे तो बेल आइकन दबाएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।